अस्सलाम वालेकुम मियाँ वाली पिजन क्लब के दोस्तों, हम आपके शौक़ आपके ज़ौक़ के लिए आज पहुँचे हैं डेरा अज़मत खैलावाला। और डेरा अज़मत खैलावाला के मशहूर कबूतर परवर नौजवान खिलाड़ी फैसल ख़ान अज़मत खैल और मियाँ वक्कास ऑफ पिपला जी। तो मियाँ वक्कास अहमद जी, मियाँ वक्कास और फैसल ख़ान अज़मत खैल का मुश्तरका शौक़। तो जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है उस्मान भाई, ठीक है? तो ये हमारे सामने जनाब वक्कास का तारुफ बस यही कि ये पिपला से हैं। और पिपला के बारे में तो जैसे कि सबको मालूम ही है कि इस वक्त पिपला के कबूतर परवर जो हैं तो पूरी दुनिया में इस वक्त नाम है, जहाँ जहाँ कबूतर परवरी होती है। तो मैं आपको बताऊं कि फैसल ख़ान अज़मत खैल और मियाँ वक्कास ने जेठ जो गुज़रा है साल 2021, उसमें जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उनमें उन्होंने लातादाद कामयाबियां हासिल की। और सबसे बड़ी जो कामयाबी कि उनका एक कबूतर जो है 8:16 पर लॉन्ग परवाज़, जिसे हाई परवाज़ कहा जाता है, तो वो उन्होंने हासिल की है। इसके अलावा इनके 7 कबूतरों में ने 95 घंटे बनाए हैं। और उसके साथ साथ जो उन्होंने कामयाबियां समेटी हैं, जितने टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया तमाम में उन्होंने इनामात हासिल किए। और इनके कबूतर अंधेरे में बैठे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो शौक़ करने वाले खिलाड़ी थे मियाँ वक्कास, उनका ताल्लुक़ पिपला से, और पिपला के बारे में मशहूर कि वहाँ पर हर घर और हर छत पर कबूतर अंधेरे में ज़रूर बैठता है, चाहे वो जेठ हो, चाहे वो अस्सू कप हो, चाहे वो चेतर हो, चाहे बिसाख हो। तो इसी तरह इस छत पर भी यही पोजीशन रही। तो हमारे साथ वक्कास भाई मौजूद हैं। तो मियाँ वक्कास साहब से ही पूछेंगे कि वो हमें बताएं अपनी जो कारकर्दगी रही उनकी साल 2021 जेठ में। जी मियाँ साहब। वालेकुम सलाम जी। हमने यहाँ पे मियाँ वाली जो शेरों का दंगल था, इसमें जो टूर्नामेंट हुआ है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चौथी पोजीशन आई है। और बाकी यहाँ पे ओवरऑल जितने भी टूर्नामेंट हमें जिसमें पार्टिसिपेट किया है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पोजीशन ही हासिल की है। और इसके अलावा जो हमारी मादा थी 8:16 पे बैठी है। और यहाँ के इलाकाई जो 5 टूर्नामेंट थे उनमें भी विनर आई। और साथ साथ जो हमारा पंजाब कप जो था मीरपुर वाला, आज़ाद कश्मीर वाला, उसमें भी 8:16 पे बैठी और हमारा वहाँ पे भी उसने क्या है विन किया। और उसके साथ साथ जहाँ ये जो इलाकाई टूर्नामेंट थे इसमें भी हमने पोजीशन हासिल की है ओवरऑल सब टूर्नामेंटों में। और यहाँ पे भी मादा ने जो हमारी मादा थी यहाँ पे वो विनर ही आई है। और उसके अलावा एक वनडे हमने इस जेट में उड़ाया था, उसमें भी हमने पोजीशन हासिल की है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी टूर्नामेंट थे तकरीबन सब में ही हमने पोजीशन हासिल की है। तो मियाँ साहब, आपने जो ये 2021 जो गुजरा, इसमें जो टूर्नामेंट थे, कितने टूर्नामेंट में तकरीबन हिस्सा लिया? जो टूर्नामेंट तकरीबन 6 टूर्नामेंट थे जी। 6 टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया। टूर्नामेंट थे जी। तो अभी आपने बताया कि आपकी एक मादा जो 8:16 पर बैठी और मीरपुर का जो कप है उसमें उसने हाई परवाज़ दी है और इनाम भी हासिल किया है। तो एक तो जैसे होता है कि आम तौर पर शौकीन नाम तो ज़रूरी रखता है कबूतर का। तो आपने अभी नाम भी नहीं उसका बताया, क्योंकि सुंदरी मादा। सुंदरी मादा। सुंदरी। तो और सुंदरी जो मादा है वो किस ब्रीड से है? वो जी पिपला वाले हैं जी, पिपला वाले मेरे घर के हैं जी। हाँ जी, उस ब्लड में से, पिपला से। तो जी दोस्तों, जो हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं, शफा खान क्या हाल है, खलीफा वजाहत, चौधरी उस्मान मानी, शफा खान, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों सुन लें जी पिपला वाले कबूतरों के बारे में। तो कि जैसे कि पिपला वाले कबूतरों ने पिपला की हदूद जो क्रॉस करके उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने जेहला, मंडी बाउद्दीन, खारियाँ और जितने भी गुजरात है, गुजरांवाला है, जहाँ पर उन्होंने कामयाबियों के झंडे गाड़े हुए हैं,
तो यहाँ भी देख लें जी, जो 8:16 पर मादा बैठी है, सुंदरी मादा फैसल ख़ान अजमत खैल और मियाँ वकास की, तो उसने 8:16 वो भी पिपला वाली ब्रीड से है। और उस मादा का हमें शौक भी करवाएंगे मियाँ वकास। तो ये जी इस वक्त वकास के हाथ में सुंदरी मादा जी। अब ठीक है जी बिल्कुल इस नहीं है, सामने रखो जी ना, तो सही नहीं सिर इस तरह बस। तो ये जी दोस्तों, और बता रही है सुंदरी मादा कि मैं पिपला वाले कबूतरों में से हूँ। क्योंकि पिपला वाले कबूतरों के बारे में जो सबसे अहम और जो उनकी निशानी है, वो इनकी जो आँख है, वो आँख आपको बताएगी कि भाई मैं पिपला वाले जो फिरोजपुरी हैं उन्हीं में से हूँ। 75 घंटे हैं जी ओवरऑल इसकी 7 उड़ानों में। 7 प्रवाजों में जी 75 घंटा है जी इस कबूतरी का टाइम है। कोई उड़ान इसकी चार से पहले की नहीं है। तकरीबन एक दिन मौसम ख़राब था, उसमें एक दिन टाइम से बैठ गई थी 3 बजे, इस दिन हवा चल रही थी। बाकी ओवरऑल इसकी 4 बजे के बाद की हैं, 8:30 8:15 बजे तक बैठी है, फिर 6 बजे बैठी है, 5:30 इस तरह ये इसके बैठने का टाइम है। तो जी मियाँ साहब की ज़ुबानी आप सुन लें कि सुंदरी मादा ने जो कारनामे सारे अंजाम दिए, जो परवाज़ें दी हैं उसने। और जेठ जो इस बार जो जेठ था, सबको मालूम ही है कि वो जेठ कैसा था। जिसने उड़ाए हैं कबूतर या जिसने नीचे बैठकर देखा है, तो जेठ ने बताया कि भाई जेठ कैसा होता है। तो उस जेठ में इस मादा की जो परवाज़ें हैं आपके सामने। तो मियाँ साहब ये आपके अपने घर की है या? हाँ जी, मेरे पास एक मादा आई थी उस्ताद अकमल ख़ान की घर की। अच्छा जी। तो उन्होंने देखी भी थी, मैं बस कहीं से मेरे पास आ गई थी। तो जब उन्होंने देखी है तो पहले उनका मूड बना कि मैं साथ ले जाऊँ ना, उनके जो अच्छा ब्लड था ये। तो फिर उन्होंने मुझे कहा है कि बस आप अपने पास रखिए, मैं नहीं लेके जाता, आप इसकी जो है ना नस्ल बना लें। फिर मैंने उनकी जो बात थी उसको यानी उस पर अमल किया और उससे नस्ल बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी ब्लड से अब मैं हमारे पास फैसल के पास भी हैं और मेरे पास भी तकरीबन 20 से 25 हमारे जो है ना जोड़ों वाले इनसे बने हैं जी। तो दोस्तों सुन लें जी कि मियाँ साहब की ज़ुबानी। और एक उस्ताद अकमल ख़ान, एक तारीख साज शख्सियत, एक बहुत बड़ा नाम। ऐसे खिलाड़ी मुद्दतों बाद पैदा होते हैं और उनकी ब्रीड की एक मादा जिससे इस वक्त चैम्पियन ही चैम्पियन पैदा हो रहे हैं। तो उनकी कारकर्दगी आप देख ही भी रहे हैं। तो हम अब आपको सुंदरी मादा का पर जो है जी, पर दिखाएं। ये जी आपको इंतहाई बारीक बीनी के साथ, ताकि आपके शौक़ और ज़ौक़ में इजाफ़ा हो कि परवाज़ी कबूतर जो होता है उसका पार, कुंदा, पल्ला, तो वो देखने के लायक, और उसी को देखकर बंदा सीखता है। तो हमारे जो दोस्त, जो हमारे खिलाड़ी, जूनियर खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी जितने भी हैं, वो देखें जी ये दूसरा पार। ये जी सुंदरी मादा जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सरदार साहब क्या हाल है, ठीक हैं? इसको पंजा दिखाएं जी। जी वालेकुम सलाम शफ़ा ख़ान, बहुत शुक्रिया जी मोहब्बतों का। ये जी दोम सुंदरी कबूतरी की। और अब हम आपको इसकी आँख दिखाएंगे जी। जो ये जी दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पिपला वाले फिरोजपुरी हैं, तो आज वो अपने अपने जाल और खुड्डों में घुस जाएं और देखें। और देखें जी कि भाई
सुंदरी मादा की आंख के साथ कोई मिलता है? हाँ जी मैं आंधा पे आऊं। तो फिर अगर इसकी आंख और इसके पार और पल्ले के साथ अगर मिलता है तो फिर वो पिपला वाली फिरोजपुरी है, वरना वो पिपला वाली फिरोजपुरी नहीं है। ये जी सुंदरी मादा, और सुंदरी का हम आपको शौक उसके पिंजरे में या जाल में भी छोड़कर भी दिखाएंगे। ये दूसरा कबूतर ये मादा जी इसके भी तकरीबन 70 क्रॉस टाइम बने हैं जी। 70 से जायद घंटे बनाए हैं इसने भी। तो इस मादा का क्या नाम है जी? जी इसका नाम G3 है। G3। तो ये भी इसी ब्रीड से है? नहीं ये और है मेरे कबूतर, द्वाबा से मैंने कबूतर लिया था जी, ये उस ब्लड में से। यानी है अपने मकामी वही पिपला वाली ही जो है ना जी, इलाकाई कबूतरी जो है। तो जी G3 देख लें जी, इसका भी 7 प्रवास में 70 से जायद घंटे हैं। ये रात रह के आई है और बाहर रही है, सुबह आई है तकरीबन 9 के लगभग, फिर अगले दिन फिर हमने इसे उड़ाया और सारी उड़ाने इसने ये 3 बजे के बाद इसने दी हैं। तो दोस्तों सुने जी G3 के बारे में, मियाँ साहब बता रहे हैं कि रात रह गई है, रात रहकर फिर उड़ाई है, तो फिर 3 बजे के बाद की परवाज 9 बजे सुबह आई है, फिर अगले दिन फिर उड़ाई है। फिर उड़ाई है। हाँ जी 3 बजे के बाद ही तकरीबन 3 बजे के बाद जो है ना जी, बाद की 6:30 बजे तक भी बैठी है ये। तो देखें जी दोस्तों, एक और नायाब परवाजी मादा। तो G3 का हम आपको क्लोज शौक भी कराएं और उसके पर और आंख भी दिखाएंगे। ये जी, ये भी आपको जो दोस्त अब काफ़ी पहचान रखते हैं। अब तो माशाल्लाह पिपला वाली जो ब्रीड है, तकरीबन ही कोई शहर ही ऐसा है जहाँ ना पहुँची हो। तो अगर जहाँ पर खालिस पहुँची है तो फिर वो पहचान भी रखते हैं इन कबूतरों का। तो जी ये G3 का पर सर पर दिखा दें। ये जी मियाँ वकास। और दोस्तों ये जो खिलाड़ी हमें शौक करा रहे हैं मियाँ वकास, तो जैसे आपको बताया मैंने कि इनका पिपला से ताल्लुक़ है। तो माशाल्लाह पिपला से जी ये अपनी छत से, जो घर वाली छत है, वहाँ से भी ये जितने भी टूर्नामेंट्स में शामिल हुए हैं और विनर रहे हैं माशाल्लाह। ओलखा वाला टूर्नामेंट बड़ा मशहूर और मारूफ टूर्नामेंट है। फिर अमीर अब्बास खान जो पिपला वाले हैं वो करवाते हैं, तो वो भी विन कर चुके हैं, उसमें चैम्पियन रहे हैं। दूसरा जी वालेकुम अस्सलाम अज़हर महमूद। फैसल भाई बहुत शुक्रिया। वकास भाई को सलाम जी, पहुंच गया जी आपका सलाम जी वकास भाई अज़हर महमूद की तरफ से। वालेकुम सलाम जी। जी दोस्तों देखें जी G3, इसका पंजा दिखाएं। जी तो दोस्तों G3 के बाद अब आपको एक और प्रवासी कबूतर, ये भाई वाहिद जी हमारे हैं खाकी, माशाल्लाह ये 4 बहन भाई थे और चारों जो है ना जेठ में उड़े हैं। और हर साल तकरीबन इनके जो ब्लड अगर हो, जितनी भी तादाद में तकरीबन जो है ना स्टैंप लगवाते हैं। इस साल भी ये 4 बहन भाई थे, जिनमें से 2 जो हैं तीसरी उड़ान पे हमने शामिल की, और बाकी ये जो 2 थे ये सारी उड़ान उड़ चुके हैं जी। सही थोड़ा जल्दी ठीक है ये तो सीधे आओ, इधर आओ ना, थोड़ा जल्दी करना, बैकग्राउंड इसमें जी वो आ गए ताकि अपना सेटअप आ गए। मुश्ताक ये मैंने कुर्सी में जी। तो दोस्तों
मियाँ साहब की ज़ुबानी आपने सुना, जो इस वक्त उनके हाथ में कबूतर है खाकी, तो उसके बारे में वो बता रहे हैं कि उनके 4 बहन भाई इस साल जेठ में उड़े हैं। तो ऐसा जोड़ा बहुत ही कम और बहुत ही खुशकिस्मत खिलाड़ी के पास होगा कि जिसके 4 बच्चे जेठ में बाजी में उड़े हों। तो मियाँ साहब, ये जो ब्रीड है खाकी, इसको आप कौन सी ब्रीड, वैसे आखिर आप माशाल्लाह बहुत पिपला वाले हैं जी। पिपला वाले, हाँ जी, उस्ताद अकमल खान के जो कबूतर हैं ये तो क्या बेसिकली उन्हीं में से है। इन्हें, क्या जो हमारे पास भी कोई थोड़ा बहुत इल्म है, क्या इन्हें अनमोल कहा जा हाँ, सकता है? अनमोल भी कह सकते हैं जरूर। क्योंकि इनका जो जिस्म और जो बार, अभी मेरे हाथ में तो नहीं आया लेकिन बता ज़रूर रहा है कि भाई ये अनमोलों में से जो है ना। बेशक। तो जी ये देखें जी, पिपला वाली ब्रीड अनमोल उस्ताद अकमल ख़ान के, जो आपको मैं ये भी बताऊं कि जो सबसे पुरानी जो ब्रीड है उस्ताद अकमल ख़ान की, वो अनमोल कबूतर है। और अनमोलों के बारे में ये है कि अगर अनमोल है तो फिर वो खाकी बच्चे ज़रूर देगा। तो ये जी आपके सामने, तो इस कबूतर का क्या नाम है जी? ये जी इसका नाम है छोटा चांद, इसका नाम रखे हुए। इसका भाई पिछले साल विनर आया है मियाँ वाली, ठीक है जी, वो भी इस साल इसके साथ उड़ा है। और ये दोनों भी इसके बहन भाई हैं, ये तीनों 4 हैं, तकरीबन 4 होंगे। तो दोस्तों, जो इस वक्त खाकी कबूतर है जिसको छोटा चांद, यानी छोटा चांद जी, उर्दू में कहेंगे छोटा चांद, और हमारी जो मकामी ज़बान है उसमें छोटा चांद, क्योंकि इसका जो बड़ा कबूतर है, बड़ा चांद जिसे कहते हैं, कि वो पिछले साल उड़े। विनर है जी, मियाँ वाली विनर। ये जी, ये मियाँ वाली का विनर कबूतर जी, ये बड़ा चांद जो है सीनियर कबूतर। तो ये भी इसी 5 उड़ानों के जी 65 घंटे हैं जी। 5 परवाज़ों में जी 65 घंटा इस कबूतर का टाइम। तो पहले जी हमें जो अब इस वक्त जो आपके हाथ में छोटा चांद कबूतर है उसका ज़रा हम शौक करेंगे और दोस्तों को कराएंगे। ये जी दोस्त, क्योंकि कबूतर इस वक्त कुरीज़ में भी हैं आपको पता है, और फिर ये तकरीबन ही अब अंडे और बच्चों में जोड़ों में लगाए हुए हैं कबूतर। इसका पर देखें जी, और ये कलर देखें जी, खाकी का जो कलर, ये मखसूस कलर है अनमोल कबूतरों का। हर खाकी अनमोल नहीं है, लेकिन जो अनमोल है तो फिर उसका कलर भी मुनफरिद ही है। दूसरा कलर, लो जी दोस्तों, मैं ख़ुद भी बहुत ही अरसे से, मकसद भी शौक़ से भी वाबस्ता हैं, सहाफ़त से भी वाबस्ता हैं। बड़े अरसा के बाद अनमोल जो है हमने कबूतर अकमल ख़ान के अलावा किसी और छत पर देखे हैं। चाहे वहाँ पर पिपला में कितनी भी बड़ी छतें हैं, तो वहाँ पर भी हमें बहुत ही कम नज़र आए हैं। बल्कि एक कल कबूतर देखे हमने उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान साहब के पास, तो उन्होंने भी बताया कि ये हमारे जो अनमोल हैं चाचा वाले, जितनी गर्मी होगी ये ज़्यादा उड़ेंगे जी। और ये नहीं है कि ये 1 बजे या 12 बजे बैठ जाएं, ये तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 बजे तक बैठते हैं। और ये भी तकरीबन, ये पहली उड़ान में रात रह गया था जी ये कबूतर, और फिर बाद में वापस आए तकरीबन 1 माह बाद। इसकी आंख दिखाएंगे। ये जी अनमोल कबूतर और अनमोल कबूतर की आंख। जी तो दोस्तों, सज्जू भाई बहुत शुक्रिया। कोशिश तो है जी वीडियो क्लियर ही रहे, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा सिग्नल का भी है। तो इंशाल्लाह आपके शौक़ के लिए हम रिकॉर्डिंग भी करेंगे, ये लाइव भी चला रहे हैं, इसके अलावा भी हम आपको रिकॉर्डिंग भी देंगे, ताकि रिकॉर्डिंग जो है वो बेहतर होगी। ये जी अब उसके बाद जो इनका जो बड़ा कबूतर है जी, ये कोई नहीं पर इसका कलर ही देखना है जी, शौकीन इसे खाने में करके तो इसे, हाँ ये जी,
ये जैसे ब्रीड अनमोल है, इसी तरह ये कबूतर ख़ुद भी अनमोल है जी। तो दोस्तों हम इस बात के गवाह हैं, क्योंकि हम आज से नहीं, हम तो तकरीबन 28-29 साल से तो हम भी पिपला जा रहे हैं, और हमारा तकरीबन ही आना जाना उस्ताद अकमल ख़ान के साथ रहा है। तो उनके पास हमने देखे हैं जी ये कबूतर पुराने। आजकल तो उन्होंने भी बहुत क्रॉस डाले हुए हैं, लेकिन कभी कभी वो, अब मैंने इस साल जो देखे हैं कई कबूतर जो है ना जी, उन्होंने पीछे पीछे लाए हैं अपने वही पुराने। बहुत मेहरबानी जनाब राणा सुहेल साहिब। कैसा लग रहा है शौक हमारा? अब आप देख लें जी, आज नायाब कबूतर आपको दिखा रहे हैं हम, अनमोल, और अनमोल वो भी जो असल अनमोल हैं। तो ये बड़ा चांद कबूतर था जी, आपने देखा। अब इसी का ये भी नार है जी। हाँ, ये भी नार है। ये भी नार है जी, ये भी चांद का भाई, यही इसी अनमोल ब्रीड से। पहले इसका कलर ही दिखाएंगे हमें इसी तरह बस। ये तो फैसल भाई, ये जो आपका पिछले, अब एक नए सेटअप पे थोड़ी सी बात भी कर लें साथ साथ। जी। तो पिंजरों का कलर भी चेंज है। तो जेठ आपने यहीं इधर नीचे से उड़ाया था ये जो छत है? तो जी ये है जी, यहाँ से जहाँ से फैसल ख़ान और मियाँ वकास ने जो छत उड़ाई और इनामात जीते जी। तो अब वहाँ ऊपर ले गए हैं छत को। तो ऊपर तो आपको ये जी, ये ऊपर जो छत है उसका सेटअप। तो रात रह गए थे, इस वजह से इतना खर्चा किया। हाँ, तो मियाँ साहब बता रहे हैं कि जेठ में कबूतर जो है ना जी, नीचे होने की वजह से रात रह जाते थे, तो इसलिए अब ये सारा जो खर्चा किया गया है शौक के लिए, तो ऊपर सेटअप को ले गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सेटअप। तो ये जी अब एक और अनमोल ब्रीड्स खाकी जो है, उनका भाई चांद कबूतर का गुरीला इसका नाम। क्या नाम है जी? गुरीला जी। तो ये गुरीला किस वक्त तक क्या इसकी कारकर्दगी रही ये है? वनडे में उड़ा था जी, 6 अच्छा बजे जी। बैठा था। फिर पहली उड़ान में जब हमने बाद में अच्छी परवाजें दी हैं, टूर्नामेंट में पहली उड़ान में ये रात रह गए थे ना हमारा, जिस दिन पहला 5 बजे बैठा था, और मादा 8:30 बजे, और ये रात रह गए थे 4 कबूतर, उनमें ये भी था। तो फिर ये ज़ाया हो गया था, घर के साथ ही इधर पकड़ा गया था रात को जी। फिर 1 माह बाद वापस आ गया। अच्छा। हाँ, ये भी अच्छा परवाज ठीक। कच्चे गुल्ला ने हाँ जी, तो ये पहली प्रवाज में ही रात रह गया था जी बाहर। तो फिर बस ये किसी के हाथ लग गया, लेकिन किसी शौकीन ने उसको पर दिया और फिर ये वापस गुरीला। आपकी किस्मत जी हाँ, ये भी नार है जी। अच्छा, ये बहन है। अच्छा, ये जी आपको फैसल ख़ान के हाथ में है। तो ये इन जो स्लेटा ब्रीड है, अब तो ये चांद ब्रीड के नाम से ही मशहूर होगी, क्योंकि चांद ने बहुत सी चांदनी जो है ना जी बखेर दी है। तो ये जी, ये उनकी बहन। तो ये भी उड़ाई है जी? हाँ, तीसरी उड़ान में ये उड़ाई थी। उसके बाद ये सारी उड़ानें उड़ी हैं, तकरीबन ये 4 उड़ानों में उड़ी है जी। अच्छा, तीसरी उड़ान में हमने शामिल की थी। जोड़ा है हमारा, जिसकी नस्ल आगे सारी बना रहे हैं जी। अब हम आपको, हमें मियाँ साहब जो हैं एक ब्रीडर जो जोड़ा है उसका शौक करवा रहे हैं। जोड़ है जी हमारी शौक का। ये इनके जितने भी बहन भाई जहाँ पे जुज लग गई है, इनका रिजल्ट आया जी माशाल्लाह। ये देखें जी ब्रीडर कबूतर। तो दोस्तों आज जो हमारे साथ मौजूद है, और जो बंदा ये हमारी प्रोग्राम में शामिल है लाइव, तो वो आज पिपला वाले जो अनमोल हैं, पिपला वाले जो फिरोज़पुरी हैं, तो उनका शौक कर ले जी, और देख ले अनमोल और फिर पिपला वाले फिरोज़पुरी। और इसके बारे में अभी मियाँ साहब ने बताया कि ये हमारी कबूतर परवरी का निचोड़ है। तो जी ये वाकई ये कबूतर निचोड़ बहुत ही लाजवाब और नायाब कबूतर जी। इसका पर जी
ये जी जी बिल्कुल राणा साहब आप सही कह रहे हैं जी। ये बहुत कबूतर वाकई नायाब हैं जी। राणा सुहेल अब्बास हैं जी हमारे ये जी बैरून शहर। पट्ठे ला मैं उड़ाया ही अच्छा जी। ते बारू चार चार छुट्टे होया ते जो पांच पांच बद्धे हैं। इस कोई उड़ार शाम तो पहले दिन नहीं दी घर दस हालांकि ठीक जी, ये घर की ब्रीड है ये घर जी। दी ब्रीड है भी। तो जी पर बंदों में ये शाम बैठता रहा है जी, फैसल खान बता रहे हैं। इस पर सारी को देखें जी। कोशिश ये भी मेन जोड़ा जरा वकास भाई दे घर वधायो असो उड़ेंदे कोना डायरेक्ट बचन पे ने आने दे दिमाग इतनी बहन इसे भेड़ा बेरा जितनी सारी कुल थी ने डायरेक्ट बचन बच्चों में डाल दिए जाते। आंख दिखाएं जी अब इस। ये जी दोस्तों, ये पिपला वाला फिरोजपुरी देख लें जी अब। और उसकी कारकर्दगी जो बता रहे हैं फैसल खान के पर बांध कर भी उड़ाया है तो फिर भी शाम। तो अब इसको जो ये जो भी ब्रीड है, जो भी बच्चे होते हैं वो सब जोड़ों में। नहीं, मियाँ पहले से ओवरऑल आ रहे हैं हमारे पास, ये उड़ रहे हैं बाजियों में भी। इसके पहले भी बहन भाई बच्चों में है इस टाइम। उनके आगे बच्चे फिर बाजियों में, टूर्नामेंट में। ये चैंपियन ब्रीड है ये जो कि। तो माशाल्लाह जी, ये साथ मादा ये लगी हुई है जी छड़ी ये जी। जी रिजवान तरार साहेब बहुत शुक्रिया। जुहेब अली भाई थैंक यू। जी जी इंशाल्लाह जी, बिल्कुल आपको नायाब कबूतर ही दिखा रहे हैं जी। हमारी कोशिश भी यही है जी। ये मियां साहब इतने नायाब कबूतर इकट्ठे क्यों हैं? कब से शौक माशाल्लाह आपका जारी है जी? शौक तो जी शुरू से है, वाले साहब को शौक था। वाले साहब मुलाजिम भी हैं वापडा में, और उन्हें शौक है। तकरीबन 50 साल से हमारे घर हैं कबूतर। तो मियां साहब कबूतर परवरी या कोई भी काम है, कोई बंदा किसी न किसी से सीखता है, उस्ताद बनाता है, या फिर सीनियर होते हैं या कोई तल्लक वाले ऐसे होते हैं जो बंदा उनसे सीखता है। तो आपने किससे सीखा जी कबूतर परवरी, और ख़ास तौर पर आखिर कुछ ना कुछ उड़ाने के जो तरीके हैं? हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है कि उस्ताद वगैरह अगर ना हो तो बंदा कामयाब नहीं है। लेकिन मेरे जो उस्ताद थे पिपला से बिलोंग नहीं करते, वो असल में सिंध से बिलोंग करते थे। उनका नाम उस्ताद अली था और सिंध हाई कोर्ट में एडवोकेट थे। तो अब वो हयात नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, और उन्हीं से सब कुछ तकरीबन सीखा है। बहुत मुखलिस थे मुझे, सब कुछ जो उनके पास इल्म था मेरे साथ शेयर कर दिया, और बाकी जो था खुद भी मेहनत की है जी, क्योंकि मेहनत बगैर कोई काम हो नहीं सकता। जब तक अपना इंटरेस्ट ना हो तो कोई गेम मुमकिन है नहीं। तो मियां साहब आपका वो जो बुज़ुर्ग हस्ती जो अब इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो उनके साथ आपका राब्ता ताल्लुक़ कहाँ से बना, और फिर किस तरह आखिर आजकल आपको पता है कि उस्ताद इतनी आसानी के साथ शागिर्द को जो है एक गोली नहीं बताता, तो आपने इतना सारा इल्म ही उनसे ले लिया। मुझे भी उन्होंने बताया नहीं था। 2 साल तकरीबन 2 साल से लगभग, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप एक पढ़े लिखे हैं, तो मैं आपके साथ इल्म शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप क्या करेंगे कि इस शौक़ में इन्वॉल्व होंगे तो आपके लिए बेहतर नहीं है। फिर मैंने मेहनत समाजत की, और एक दिन टूर्नामेंट से एक दिन पहले मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे मेहरबानी करें कुछ बताएं। तो वो कहने लगे कि अगर मैं आपको बता दूं अच्छा जी। तो क्या आप अमल करेंगे? आपकी साल की मेहनत है और आप अमल करेंगे इस पर? हो सकता है आपका साल ज़ाया हो जाए, आपके कबूतर घर ना बैठे। तो मैंने कहा जी मुझे आप पे ना बड़ा ट्रस्ट है, अगर आप बता दें मैं वही करूँगा। तो उन्हें मेरी ये बात पसंद आई और मुझे उन्होंने फिर बता दिया, और मैंने चेक किया तो रिज़ल्ट अच्छा आया। फिर मैंने उनके साथ शेयर किया कि माशाल्लाह ये अच्छा रिज़ल्ट है, आपकी मेहरबानी। उन्होंने कहा सचमुच आपने ये काम किया है? मैंने कहा हाँ किया है।
तो इसी बात से ना वो मुतासर हो कि फिर जितना उनके पास इल्म था ना, अल्लाह उन्हें जवाहर रहमत में जगह था फरमाया, उन्होंने सारा मेरे साथ शेयर कर दिया। और ये भी बताया कि आप ये अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप इन यानी अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये आपके लिए ये नुस्खे हैं। और अगर आप अफोर्ड कर लेंगे, आपके पास अगर इतनी आपको जसारत होगी तो आप फिर उसके साथ क्या करें कि ये आपके लिए ये नुस्खे हैं जेठ के लिए जो थोड़े महंगे हैं। ये वो इतना तक उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी खेल पानी है सारे उन्हीं का बताया हुआ। जी तो दोस्तों, आपने सुना एक कामयाब खिलाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्ती का नाम है। तो जी फैसल खान, आपके पास जो इस वक्त कबूतर है, तो ये कौन सा कबूतर है और इसकी क्या कारकर्दगी है? ये भाई वकास के घर दे पट्ठा दा पट्ठा है जी, अबू जी क्रॉस चैन आपकी घर दी ब्रीड है भाई वकास के घर की। जी। तो ये कौन सी ब्रीड है जी, क्या इसको नाम दिया हुआ है? ये सारे जी है न वकास भाई कबूतर गिदे दुआ बेचो जे रहूं तो आना सा कबूतर लिखवाए ये उससे खानदान है चुए। अच्छा, सर सामने ये जी। ये जी एक और ब्रीडर जोड़ा। जी इसका पर दिखाएंगे। दूसरा पर दिखाएंगे। ये जी फैसल खान का जो ब्रीडर कबूतर है। और जी आपको यहाँ पर आप अभी तक आपने जितने भी कबूतर देखे हैं, प्रवास में हो, जोड़ों में हो, वो सब पिपला वाली ब्रीड और मकामी जिसे देसी कबूतर कहा जाता है। तो देसी कबूतरों का रिज़ल्ट भी आपके सामने, उनकी कारकर्दगी भी। खान हानी खान। जी खान साहब बहुत शुक्रिया। यूनुस खान KPK से हैं जी। ये जी एक नायाब ब्रीडर कबूतर। जी जी एक और मादा डेंजरस है जी मेरे घर। डेंजरस जी। ये जी डेंजरस ब्रीड मियाँ वकास आप पिपला के घर की। और इस मादा को भी देखकर आपको जो शौकीन है उनको पता चल ही गया होगा कि ये कौन सी ब्रीड है। तो ये कारकर्दगी बता रही है कि साथ तमाम ओरिजिनल जो ब्रीड है पिपला वाली वो वकास के घर में मौजूद है। और ये आपके सामने एक और नायाब मादा, इन्हीं को उस्ताद अकमल ख़ान ने जो है पिपला वाले फिरोजपुरी करार दिए है। इन कबूतरों को जो हमारे तारीख साख शख्सियत है और वर्ल्ड चैम्पियन है, बल्कि चैम्पियन के चैम्पियन है, तो ये जी इन कबूतरों को तो दोस्तों अपना फैसल तुसा एक कबूतर तुसा नापने लगे बस वो तुसा रहना जो दूजा यार जी हाँ। ये जी जी फैसल भाई शुक्रिया। और पे लाजवाब भैया है ना जी, पहली बार जो हाँ, है इसका ब्लड भी हमारे पास काफ़ी है जी। तकरीबन इसका भी जो ब्लड है हम बच्चों में ही डालते हैं। बच्चों में ही डालते हैं। कोशिश होती है कि तादाद ज़्यादा और फिर बाद में इन्हें उड़ाएं। ये साथ देते हैं जी गर्मियों में ना,
अच्छा रहा दूसरा पर पिछले साल इसदा पट्ठा मेरे को शामी 7-7 8 तक बंदा रहे टूर्नामेंट। इस टाइम मौजूद है जी, टूर्नामेंट चलो है। अच्छा जी, हमारे दोस्त एक मोहम्मद इरफान साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास जितने भी कबूतर देख रहे हैं हम, तो सारे यही पिपला वाले, तो आप टेडी गोल्डन कबूतर क्यों नहीं पसंद करते? जी मियाँ साहब। टेडी गोल्डन असल में उड़ते हैं, लेकिन उनकी जो है ना फिर वीकनेस उनकी ज़्यादा हो जाती है ना जल्द, इसलिए हमने चेक किया है उनको। जो जब हम सांभ करते हैं ना, वो फिर हमें थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं उस मामले में। ये थोड़ा जल्दी कवर हो जाते हैं ये कबूतर जो देसी हैं। जी इरफान भाई, आपने सुना मियाँ साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल उड़ते हैं कबूतर जो टेडी गोल्डन है, लेकिन बस पसंद हम इसलिए नहीं करते कि वो वीकनेस जो है, फिर उनकी भराई जो है, जिसको संभाल भी कहा जाता है, वो मुश्किल है। तो जी ये इसकी आंख दिखाएं जी। जी दोस्तों, अब फैसल के हाथ में भी यही पिपला वाले फिरोजपुरी, तो ये नर मादे हैं जी या नहीं, ऐसे मादे हैं, ये दोनों मादी हैं? हाँ जी। तो ये दोनों ब्रीडर मादी हैं जी। ये कलूर वाली कबूतरी ना पा बस, कलूर वाली कबूतरी। ये जी पर ये देसी ब्लड में से। दूसरा पर दिखाएं, ये जी आँख से। जी ये जी एक और ब्रीडर। आतिफ काजल कबूतरी तले पे दिखावे। ये कौन सी ब्रीड जी? ये भी घर के हैं। घर दे से। अच्छा जी, हाँ जी। ये भी चिड़ियों प्रवास वाले हमें चिड़ियों वाले कहते हैं जी। अच्छा रिजल्ट है ये मेन कबूतर दिखा रहे हैं जितने हैं ना हमारे पास, 3 4 5 जोड़े। कोई और अभी है जी? ये फेंक, 2 हैं बस। क्योंकि दोस्तों हम लाइव चला रहे हैं और YouTube के लिए जो हमने इंशाल्लाह जो वीडियो बनानी है वो भी एक स्पेशल ही होगी, तो बीच में वक्फा लेंगे। ये ब्लड हमारा ठीक है जी, अच्छा रिजल्ट है इनका भी। ये ब्लड है। अच्छा, ये सब ये जो चिड़िया वाली हाँ, ब्रीड जो हमारे अच्छा रिजल्ट है इनका भी। ये असल में ये है जी। असल बड़ी मादा जो है ये है। तो मियाँ साहब, आपको शायद एक याद होगा कि उस्ताद अकमल खान की एक मादी उड़ी थी दिलरुबा, हाँ जी देखी भी होगी, बड़े उसकी पोस्टें भी लगती रही हैं। जी जी। तो दिलरुबा, क्योंकि मैंने भी जब वो उसकी जो बड़ा पोर्ट्रेट था उसका वो बनवाया था, तो बिल्कुल दिलरुबा इस कबूतरी की कापी थी, ये जो आप मेन जिसको बता रहे हैं आप। हाँ जी। ये जी इसके 2 बच्चे अब बूढ़े हैं जी टूर्नामेंट में। अच्छा जी। हाँ, 4 कली के थे हमने। इजी हर साल होते हैं तकरीबन हर साल। जी सुने जी दोस्तों कि ये भी वो मादा है जिसके हर साल टूर्नामेंट में जो है मोहर लगवाते हैं पट्टियाँ पट्ठे। 4 कली के थे और टूर्नामेंट में तकरीबन सारी उड़ान उड़े हैं जी। इस वक्त मौजूद है, अब बच्चों में है जी। तो दोस्तों ये आपने शौक किया, तो फैसल खान हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर। ये भाई आपने इनका भी तारुफ करा दें। ये आतिफ नाम है जी इसका। आतिफ, अच्छा जी, तो इन्हें भी शौक? हाँ शौक है सब। अच्छा, यही ये इसी डेरे
नहीं रिहाइश पजीर है। ये वकास दा भिराए वकास आपका भाई है, आतिफ? भाई है जी। अच्छा आतिफ आपका भाई है। अच्छा ये शराज है जी, इसका कज़न है फैसल खान। फैसल, अच्छा भतीजे हैं। पतरेर दा पुत्र है ठीक, ये जी शुएब खान है मेरा पतरेर है अच्छा जी, इसनु शौक है शुएब खान। जी तो जी शुएब खान जी फैसल खान के चचाजाद भाई हैं और ये भतीजे हैं शराज खान, जी और आतिफ मियाँ साहब के भाई हैं। तो हमारे साथ उस्ताद मुश्ताक भी हैं, इत्तेहाद पिजन क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं, और शौक़ के हवाले से शौकीन सब जानते ही हैं। तो इंशाल्लाह जी उम्मीद है कि जो हमने आपको शौक़ करवाया है कि ये शौक़ आपको पसंद भी आया होगा, और एक चैम्पियन छत पर मौजूद हैं और एक चैम्पियन ब्रीड के खालिक भी हमारे पास मौजूद हैं। तो आखिर में हम उनसे यही कि जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनके लिए कोई पैगाम कि भाई वो कैसे ये मकाम हासिल करें। बस जी हमारा तो ये ख्याल है कि जो मेहनत है ना, अगर इंसान मेहनत करे तो सब कुछ कर सकता है। एक तो नीयत साफ रखें, बेईमानी बिल्कुल ना करें, बेशक आप हारते रहें, ठीक है, गिर गिर के आप सीखेंगे। ऐसे नहीं मुमकिन कि आप ऐसे ही मकाम हासिल कर रहे हैं। हमारा तो ये ख्याल है कि जो बंदा मेहनत करता है ना, ठीक है, उसमें देर लगती है थोड़ी, लेकिन कामयाबी ज़रूर है इसमें। तो दूसरा मेहनत करें जी। एक सवाल हमारा रह गया। तो मियाँ साहब अक्सर मकसद है 100% में से 95% यही बात होती है कि जो भी लोग उस्ताद करते हैं, शागिर्द जो हैं बनते हैं, तो उनका सिर्फ एक ही मकसद यही होता है कि उस्ताद से जो है ना ये खेल पानी गोली जिसे कहते हैं, गोली टाफ़ी जो है ना वो मिल जाए। तो आप क्या कहते हैं, कितना अमल दखल है ये गोली टाफ़ी और इसका? मैं तो कहता हूँ जी, एक होता है टाइम, दूसरा कबूतर अच्छे हो, तीसरा जी उस्ताद अच्छा हो। अगर इनमें से तीनों में से एक चीज़ भी मुकम्मल नहीं है तो इंसान कबूतरबाजी नहीं कर सकता। अगर उस्ताद अच्छा है, कबूतर अच्छे नहीं है तो उस्ताद नहीं उड़ा सकता। ठीक है, एक उड़ान उड़ जाएंगे, दो उड़ जाएंगे, लेकिन जो कामयाबी है ना वो आप हासिल नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे कबूतर बनाएं, ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कबूतर अच्छे, ठीक दूसरा स्टेप है उस्ताद यानी हो, और फिर जो है टाइम हो। अगर टाइम नहीं है तो फिर भी ये शौक नहीं हो सकती। जी। कबूतर का अच्छा होना लाजमी है, नुस्खे इतनी अहमियत नहीं रखते मेरे ख्याल से। जी दोस्तों, तो आपने एक चैम्पियन खिलाड़ी की बातें सुनी और उम्मीद है कि आप फॉलो भी करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।